आपके निवेदन में ही वो शक्ति है कि हनुमान जी से वो काम करा लेगा। अगर कोई भी इच्छा आपकी है, सकाम भक्ति कर रहे हैं, अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो हनुमान जी उस इच्छा की पूर्ति जरूर करेंगे। मंगल ही मंगल करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। मंगल ही मंगल करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। भक्तों की श्रद्धा भी अपार है, अपने भक्तों से उनको प्यार है। हनुमत की महिमा परंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। जीवन में उनसे ही बहार है, उनसे ही सारा जग व्यापार है। हनुमत की महिमा परंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। संकट में याद उन्हीं की आती है, जीवन की हर बाधा मिट जाती है। जय श्री राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। हनुमान जी की पूजा से, उनकी आराधना से, उनकी भक्ति से जीवन में सब सुख मिल जाता है। और इस वक्त हम हनुमान जी के परम साधक, हनुमान जी के प्रतिमूर्ति, हनुमान जी के ही अवतार कहे जाने वाले बाबा नील किरोड़ जी के सामने उपस्थित हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। और यहीं पे हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित अरविंद पांडे जी। और आज हम जानना चाहेंगे पंडित जी से, जिज्ञासा है काफ़ी भक्तों की, कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती यानी हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जन्मदिन है। उस जन्मदिन को हम किस प्रकार से मनाएं? पहली तो ये है कि हनुमान जी जयंती उसकी मनाई जाती है जो पृथ्वी छोड़ गए, अदृश्य हो गए। ये तो जैसे आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उससे ज़्यादा खुशी से हनुमान जी का जन्मदिन मनाइए। ये जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव जी, है, जी। जन्मदिन है, जी, बिल्कुल। जन्मदिन है। और हनुमान जी का जन्मदिन मनता है, वो आज भी मूर्त और सूक्ष्म रूप में विचरण कर रहे हैं, मूर्त रूप में विद्यमान हैं, है ना। कलियुग में बहुत सारे भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने हनुमान जी का दर्शन करा है, मिला है, अपनी समस्या कही है, या उनके साक्षात्कार से दिव्य अनुभूति अनुभव किया है। तो हनुमान जी का जन्मदिन मनता है, जयंती नहीं मनता। यूँ हमारे भी कार्ड में जयंती ही लिख देते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है ये प्रचलन में है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जो अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, जिसके बारे में माता सीता जी ने कहा हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसकी जयंती का, उसका तो जन्मोत्सव मनेगा, जन्मोत्सव मनेगा, जन्मदिन मनेगा जी, जन्मदिन मनेगा। कैसे मनेगा जन्मदिन? क्योंकि भक्त चाहते हैं कि ये जो जन्मदिन है कुछ विशेष हो। विशेष पूजन तो रोज़ तो हनुमान जी की पूजा आराधना होती ही है, उस दिन कुछ विशेष तौर पे क्या किया जाए? देखिए,
पहली तो उस शुभ मुहूर्त को समझिए जिसमें जन्मदिन मनना चाहिए, है ना। वायु पुराण कहता है कि हनुमान जी नरक चतुर्दशी के रोज शिव जी ने हनुमान का रूप धारण किया अंजना के गर्भ से। वो दिवाली के एक दिन पहले, दिवाली के एक दिन पहले। पर ये वर्तमान शोध और वर्तमान परिस्थिति में रामायण के घटनाक्रम से हनुमान जी का जन्म साउथ में माना गया है। साउथ क्षेत्र में विंध्याचल के दक्षिण में ही कहीं जन्म स्थान इनका माना गया है। अच्छा। और उसमें कहा गया है कि यह राम जी से 8 दिन बाद आए थे, यानी वो पूर्णिमा थी, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा होगी। और चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम और पूर्णिमा के दिन हनुमान जी। दिन सेम था, मतलब उसके एक दिन के बाद 8वें दिन उसी दिन को वो आए थे मेष लग्न में। तो उस दिन मेष लग्न सूर्योदय से, जब ये जन्मदिन 14 अप्रैल से पहले मनेगा, जनरली 14 अप्रैल से पहले ही मन जाता है। अच्छा, है ना। लेकिन बाद में मनता है तो उसमें मेष लग्न पकड़ना चाहिए। ये लगभग 4:15 4:20 के बाद मिलेगा, यानी 16 अप्रैल सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:20 के बाद। हाँ। अच्छा। मेष लग्न मिलेगा कहीं भी हो। इस लग्न में हनुमान जी की प्रतिमा का पंचामृत से स्नान करा देना चाहिए। दही दूध घी मधु गुड़ मिला करके प्रतिमा का स्नान कराइए, है ना। और उसके बाद देसी घी, गाय की घी सिंदूर से लेपन कर देना चाहिए। प्रतिमा छोटी हो या बड़ी, जनेऊ जरूर अर्पण कीजिए। जनेऊ, कपड़े, लंगोट ये पहना करके जितनी श्रद्धा है उनका श्रृंगार कर दीजिए। पहला क्रम तो ये हो। घी का दीपक जलाएं, थोड़ी सी धूप जलाएं, उसके बाद भोग लगाएं आटे की लड्डू का। आटे की लड्डू का भोग लगाएं या रोट चढ़ाएं। अच्छा जी। रोट पूरे हिंदुस्तान में बनता है, प्रक्रिया थोड़ी सी अंतर आती है। रोट का भोग लगाएं और पूरी रामायण सुना सकते हैं तो 24 घंटे में सुना दें, या फिर सुंदर कांड का पाठ करके और हनुमान जी का आरती करके उस प्रसाद में से ग्रहण करें। इच्छा अनुसार उनसे निवेदन करें, है ना। आपके निवेदन में ही वो शक्ति है कि हनुमान जी से वो काम करा लेगा। अगर कोई भी इच्छा आपकी है, सकाम भक्ति कर रहे हैं, अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो हनुमान जी उस इच्छा की पूर्ति जरूर करेंगे। आप में वो दृढ़ निश्चय होनी चाहिए, है ना। और अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, बालहट जरूर होना चाहिए। बालहट जी। ये बालहट जो है ना, बाबा हमें ये चाहिए वाली बात होनी चाहिए। और बच्चे की निश्चलता होनी चाहिए। बच्चे जैसे बस एक बार पकड़ लिए कि हमें आम चाहिए तो चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए, वो आम देंगे ही देंगे, इसके लिए निश्चिंत। जी जी जी। एक बार आपने पहले भी चर्चा की थी कि हनुमान जी से पिता की तरह मांगे, उस अधिकार। बालहट होना चाहिए। बच्चे सरीखा एकदम धर लिए, बाबा देना ही देना है आपको, चाहे जो हो जाए। वो देंगे, रुकेंगे नहीं, दे देंगे आप। जी जी। तो पंडित जी, आपने बताया कि मेष लग्न में ब्रह्म मुहूर्त में 4:20 से लेकर के 6 साढ़े 6 बजे तक का जो समय है। एक जिज्ञासा लोगों की काफ़ी रहती है कि बहुत सारे जो भक्त हैं घर में हनुमान जी की मूर्ति पे चोला चढ़ाते हैं, तो आपने कहा कि पंचामृत से स्नान कराएं। कुछ भक्तों का ये प्रश्न होता है कि जो चढ़ा हुआ चोला है क्या पूरी तरह से उतार देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? सिंदूर की प्रतिमा, जिस प्रतिमा पे, जिस विग्रह पे सिंदूर से श्रृंगार चढ़ रहा है,
उसकी पूरी सिंदूर उतरेगी नहीं, है ना। इसलिए स्नान कराएं, धूल मिट्टी अगर पड़ी हो तो वो हट जाए, इसकी व्यवस्था करें। कभी चोला पूरा खत्म होगा नहीं, उतरेगा नहीं, और नहीं उतारने की कोशिश करें। कोशिश भी ना करे, उतरेगा भी नहीं, है ना। उसको पूरी की पूरी सिंदूर धोलने की जरूरत नहीं है, नहीं धुलेगा। जी जी। अच्छा पंडित जी, ये तो सुबह सुबह आपने कहा कि मेष लग्न में आप हनुमान जी का पूजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शुरू कर दें, श्रृंगार का काम कर लें। विधिवत जितना आप सजा सकते हैं उनको सजा धजा करके, फूल माला, खास करके जो फूल लाल कलर के होते हैं, बैंगनी कलर के फूल आँख के आते हैं, काला अकवन, काला धतूरा का फूल, है ना, लौंग की माला, या पान के पत्ते पे श्री राम लिख करके और उसका माला बना करके अर्पण करें। लाल फूल की माला अर्पण करें, विधिवत सजाएं और सुंदरकांड का पाठ जरूर सुना दें। यानी 11 पत्तों का जो आम का है, या आम नहीं, पान, पान। अच्छा, पान के पत्तों, पान के पत्ते, पान के पत्तों पे श्री राम लिख करके, जय श्री राम, राम राम, सीताराम लिख करके और पहनाए, राधे राधे, और जी जी जी, सकाम भक्ति में लग जाएं, और क्या कहेंगे इसमें। अच्छा, उस दिन कुछ लोग व्रत भी रखना चाहते हैं कि हनुमान जयंती के दिन व्रत रखें, क्या इसका भी कुछ विधान है, कुछ नियम है? व्रत रह करके रामचरितमानस सुना और सुनाया जाता है। जन्मोत्सव, जन्मदिन का व्रत में जब जन्मदिन के बाद पहले रहना चाहिए, 14 व्रत रहनी चाहिए, एक दिन पहले रखना चाहिए। हाँ। अच्छा। और उसके बाद भोग वगैरह लगा करके और पूरा जो भी आपकी दान श्रद्धा है उसके अनुसार भोग लगाएं। प्रसाद वितरण करने के बाद खुद भी प्रसाद खाएं। यानी जिन भक्तों को व्रत रखना है पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी व्रत 14वीं रखें, को, 14 को ही व्रत रखें। अच्छा, उस दिन व्रत रख लें और श्रृंगार करके अगर रामचरितमानस सुना रहे हैं तो 24 घंटे लग जाएंगे, तो उसमें तो आप नेचुरली व्रत रह जाइएगा, या फिर सुंदरकांड सुना करके और प्रसाद ग्रहण कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी 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 जी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि अब अगले कार्यक्रम में हम लोग चूँकि बाबा नीम किरोड़ी जी के सामने उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि आप बाबा नीम किरोड़ी जी की महिमा उसमें बताएं, और साथ में हनुमान जी की महिमा। नीम किरोड़ी जी बाबा की महिमा और हनुमान जी की महिमा कोई अलग तो है नहीं, ये दोनों एक ही महिमा है। हम लोग अगले कार्यक्रम में आपसे बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।